Very good morning to all of you. Now today we will discuss the topic separation of components of air. Air में जो components है उसको कैसे separate किया जाता है. Today we will discuss this topic. This is from chapter Is Matter Around Us Pure, which is of class 9 chemistry chapter. Okay. सबसे पहले क्या देखेंगे, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स. क्या क्या कंपोनेंट्स एयर में होता है. ठीक है, तो मेनली इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन होता है जिसको उनको सेपरेट करना है. ठीक है, इसके साथ क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नियॉन होता है, हीलियम है, मीथेन गैस है, क्रिप्टन होता है. ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में, लेकिन 78% बाय वॉल्यूम. ठीक है, 78% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन होता है, 20.9 अबाउट 21% ऑक्सीजन होता है एंड 0.9% बाय वॉल्यूम आर्गन होता है. तो मेनली यही तीनों चीज को हमको सेपरेट करना है फ्रॉम एयर. ठीक है, नाउ सी व्हाट हैपेंस टू सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. डस्ट पार्टिकल्स आर फर्स्ट रिमूव्ड. सबसे पहले इसे क्या हटाएंगे, एयर से हमको डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना है. Then what happen? Then we add caustic soda. What we do? We will add caustic soda. Now caustic soda से पास कराएंगे तो क्या होगा? Now property of caustic soda, it absorbs carbon dioxide present in air. ठीक है, तो पहले डस्ट को हटा देंगे, फिर by using caustic soda we will remove carbon dioxide and after that we use concentrated sulfuric acid. उसके बाद क्या यूज करेंगे, उसको पास कराएंगे थ्रू concentrated sulfuric acid. Now what will happen? Concentrated sulfuric acid will absorb moisture present in air. तो क्या हो गया, अब जो एयर हमारे पास बचा उसे डस्ट को भी रिमूव कर चुके, फिल्टर करके कॉस्टिक सोडा से पास करा के हम कार्बन डाइऑक्साइड भी अब्सॉर्ब करा चुके हैं और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करके हम मॉइस्चर को भी हटा चुके हैं. नाउ वी हैव एयर, जो भी अब हमारे पास एयर है दैट इज फ्री फ्रॉम डस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर. ठीक है, तो इस एयर को क्या करते हैं, दिस इज कंप्रेस्ड एंड कूल्ड. इसको क्या करेंगे, दिस एयर इज नाउ कंप्रेस्ड. ठीक है, इसको कंप्रेस करेंगे बाय इंक्रीजिंग प्रेशर. प्रेशर डालेंगे. ठीक है, एयर क्या है उसमें प्रेशर डालेंगे एंड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर. ये दोनों प्रोसेस से क्या होगा, दिस एयर विच इज इन गैसियस फॉर्म, अभी क्या है एयर गैसियस फॉर्म है, नाउ दिस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म. ठीक है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर वी विल कन्वर्ट दिस गैसियस एयर इनटू लिक्विफाइड एयर. नाउ दिस लिक्विड एयर हम लिक्विड में कन्वर्ट क्यों किए, क्योंकि हम जानते हैं कि लिक्विड का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकता है, गैस का तो नहीं हो सकता है. सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस गैसियस एयर इनटू लिक्विफाइड एयर. ठीक है, जब लिक्विफाइड एयर हो गया देन अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. अब देखिए होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का है -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का होता है -186 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन का होता है -196 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है आपको बताए थे हम पिछले क्लास में, यदि टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है देन वी कांट यूज डिस्टिलेशन. सिंपल डिस्टिलेशन से फिर इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, देन ओनली वी कैन यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस, इन तीनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, 25 से कम का है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, सो वी मस्ट यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो क्या होता है, लिक्विफाइड एयर को फिर वार्म करते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को अप्लाई करते हैं. क्या होगा, नेचुरल है कि जिसका टेम्परेचर कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर सबसे कम है, वो पहले बॉयल करेगा. ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा. हियर यू कैन सी दिस इज -196. नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है इन तीनों में, तो क्या होगा, सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में आएगा और इसको क्या करेंगे, सेपरेटिव फनल से अलग कर लेंगे. फिर दूसरा क्या होगा, देखिए क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस तरह से करेंगे, तीनों की जो लिक्विड फॉर्म है इसको यहां डालेंगे. ठीक है, क्योंकि
जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कम है वो क्या करेगा, इजिली ऊपर चला जाएगा, और जिसका ज्यादा है क्या करेगा, नीचे ही रह जाता है। तो पहले आर्गन ऊपर पहले नाइट्रोजन चला जाता है, बिकॉज नाइट्रोजन का -196 है, उसको इस कंटेनर में ले लेते हैं और सेपरेटर से अलग कर देते हैं। उसके बाद क्या जाएगा ऊपर में, उसका आर्गन चला जाएगा, उसको भी सेपरेट कर लेंगे, एंड व्हाट विल रिमेन हियर, लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन क्या होगा, यही रह जाएगा। सो वी कैन कलेक्ट इन दैट फॉर्म आल्सो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लो चार्ट। व्हाट इज दिस, फ्लो चार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर। सबसे पहले हम क्या किए, एयर से डस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर को रिमूव करते हैं, फिर उसको लिक्विफाई करते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, एंड आफ्टर दैट वी अप्लाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। और इस तरह से पहले नाइट्रोजन चला जाएगा, उसके आर्गन चला जाएगा, एंड वी कैन गेट दिस ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन क्योंकि हमको हॉस्पिटल में भी यूज होता है, तो इस तरह से हम जो प्योर ऑक्सीजन है उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी। इन दिस वे ये जो होता है प्रोसेस, ये तो फ्लो चार्ट है। यदि ये प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, तो आपको ये देखना होगा। दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। देखिए सबसे पहले क्या होता है, दिस इज फिल्टर। अभी जो आपको बताया कि पहले हम डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं, कैसे करते हैं, दिस इज फिल्टर। नाउ दिस क्या करता है, ये डस्ट पार्टिकल को रोक देता है। तो यहां से क्या आ रहा है, नाउ दिस एयर इज फ्री फ्रॉम डस्ट, क्योंकि डस्ट क्या हुआ, फिल्टर में रुक गया और मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे एयर आ रहा है। नाउ दिस विल गो इन दिस चेम्बर। ये क्या है, दिस यहाँ पे क्या होगा, एयर जो भी यहाँ से पास हो रहा है, द एयर विच इज फ्री फ्रॉम डस्ट नाउ विल पास फ्रॉम दिस चेम्बर। इस चेम्बर में क्या हो रहा है, हाई प्रेशर दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे डाला जाता है एयर के साथ। क्या होगा, ये एयर जो है अंडर हाई प्रेशर हो जाएगा। हाई प्रेशर हो जाएगा तो प्रेशर यदि एयर का इंक्रीज कर देंगे तो नेचुरली जो भी पार्टिकल्स है वो क्या हो गया, पास आ गया, कोलिजन ज्यादा हो गया, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। यहाँ क्या करना है, इस एयर को जब पास हो रहा है तो क्या करना है, इसको कंप्रेस करना, हाईली कंप्रेस्ड, बहुत ही कंप्रेस कर देते हैं, तो क्या होता है, इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है, गैस भी कंप्रेस्ड हो जाता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है। नाउ हियर दिस इज हॉट कंप्रेस्ड एयर। यहां से तब क्या पार हो रहा होगा, हॉट कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। फिर इसको इस चेंबर में डालते हैं। नाउ व्हाट इज दिस, फ्रॉम हियर वी पुट फ्रीजिंग कोल्ड वाटर। फ्रीजिंग कोल्ड वाटर को यहां से इस पाइप से पास कराएंगे, ठीक है। एंड दिस इज वाटर आउट। यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड वाटर डालेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे जो हॉट कंप्रेस्ड एयर है दिस विल बिकम कोल्ड। क्या होगा, यहाँ से फ्रीजिंग वाटर जा रहा है, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जाएगा, तो यहाँ पे जो भी हॉट एयर है क्या हो जाएगा, यहाँ पे हॉट एयर आया है वो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। सो दिस हॉट एयर विल बिकम कोल्ड। नाउ दिस इज, अभी भी क्या है, ये कंप्रेस्ड ही है। नाउ फ्रॉम हियर वी गेट कोल्ड कंप्रेस्ड एयर। यहाँ पे क्या था, हॉट कंप्रेस्ड एयर। नाउ दिस विल बिकम कोल्ड। क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। नाउ हियर दिस इज कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, एक सेपरेटर है। व्हाट इज दिस, दिस इज सेपरेटर, और यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। देखिए ये छोटा सा पार्ट है और ये बड़ा में कन्वर्ट हो जा रहा है, बड़े पार्ट में छोटे पार्ट को डाल रहे हैं। व्हाट विल हैपन, हियर दिस एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या किए थे, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन किए थे तो क्या हुआ था, टेम्परेचर बढ़ गया था। आपको बताया थे कोलिजन ज्यादा हो गया था, टेम्परेचर बढ़ गया था, और यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर तुरंत से फॉल कर जाएगा। जैसे ही एक्सपेंशन होगा गैस का, क्या होगा, टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, एंड दिस विल बिकम ऑलमोस्ट -70 to -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, ठीक है। तो हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो -78.5 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। सो हियर वी गेट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हैं,
यहाँ से कोल्ड कॉम्प्रेस्ड एयर जा रहा है, क्योंकि अचानक से ही एक्सपेंशन हो गया तो क्या होगा, टेम्परेचर तुरंत डाउन हो जाएगा, और गैस का टेम्परेचर डाउन करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड एंड देन सॉलिड। यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर -70 डिग्री से -80 तक चला जाता है, एंड बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एट -78.5 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। सो वी गेट हियर ड्राई आइस। व्हाट इज ड्राई आइस? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। उसको हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर लेते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे। नाउ यू सी, यहाँ पे जो आपको बताए थे, नाउ दिस एयर जो यहाँ से जा रहा है, जो भी लिक्विड फॉर्म जा रहा है, नाउ दिस इज फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, डस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये एक्सपेंशन यहाँ हुआ अगेन दिस लिक्विड फॉर्म। अब जो भी बचा वो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड एयर है। ठीक है, आपको बताया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। नाउ सी देयर इज एक्सपेंशन, फिर से एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में आ गया, जो बचा रिमेनिंग लिक्विड एयर क्या हुआ, यहाँ से पास कराएंगे, अगेन देयर इज एक्सपेंशन। आपको बताया जैसे ही एक्सपेंशन होगा क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, एंड नाउ दिस इज इन लिक्विड फॉर्म। ये क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखेंगे, यदि यहाँ लिक्विड फॉर्म में एक्सपेंशन से नहीं आ पाया किसी कारणवश, सो अगेन वी हैव टू डू द सेम प्रोसेस। फिर से आपको ये प्रोसेस करना होगा। यहाँ पे भी यदि टेम्परेचर नहीं डिक्रीज हो पाया और हमको सॉलिड मिला, तो अगेन वी विल डू द सेम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर से होते रहेगा। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ से जब जाएगा, नाउ हियर व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे अब आपको क्या मिला है, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड आर्गन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको पता है किस तरह से, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। वहां से क्या करेंगे, तीनों को पार करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, आपको बताया हम सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, नाइट्रोजन का है, -196 डिग्री सेल्सियस। तो पहले सबसे पहले क्या होगा, नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में आएगा और उसको सेपरेटिंग फनल में लेंगे और उसको साइड कर देंगे। ठीक है, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब -186 हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, आर्गन क्या होगा, वो गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा सेपरेटिंग फनल लगा के आर्गन को भी हटा लेंगे, एंड नाउ वी विल गेट ऑक्सीजन। ठीक है, so this is the process by which we can separate components of air. यदि आपको फ्लो चार्ट आता है तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना होगा, और यदि आपको एक्सप्लेनेशन आ जाता है पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने के, तो you have to solve this. ठीक है, now this is all about separation of component of air. Now for next topic must see my next video.